कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। रामबन में बादल फटने के बाद मंजर भयावह था। आखिर इस तबाही की शुरुआत कब और कैसे हुई और कहां से हुई, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। यहाँ राहत और बचाव कार्य का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुँच पाई है। इस बारिश और ओलावृष्टि से वहाँ फल बागानों को भी काफी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने इस नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि और बागवानी विभाग को निर्देश दिए हैं। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात 1 बजे हुई मूसलाधार बारिश ने कर दी थी। 2 बजे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते चिल्लाते आसपास के इलाकों में मदद के लिए पहुंच गए। ताश के पत्तों की तरह घर गाड़ियां बहते देख हर कोई कुदरती आपदा के मंजर को देख सिर्फ यही कह रहा था कि बारिश अब थम जाए, लेकिन न बारिश रुकी न मलबे को जेसीबी हटा पाई। जितनी बार जेसीबी मलबे को हटाने का काम कर सड़कों को साफ करने की कोशिश कर रही थी, उतनी बार बारिश जेसीबी के पहियों को रोक रही थी। इस त्रासदी को देख जम्मू कश्मीर घूमने आए लोग भी सहम चुके थे। पहाड़ियों से बारिश के पानी के साथ इतना मलबा और पत्थर कहां से आया, इस बात को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। रेस्टोरेंट, दुकानें, घर, झुग्गियां, सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं बचा। सब कुदरत की इस आपदा में सिमट गया और बस लोगों की आंखों में आंसू और दुख के सिवा कुछ नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर हाईवे पर रामबन जिले में छोटी बड़ी गाड़ियां मिलाकर करीब 720 गाड़ियां फंसी हुई हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यात्री फंसे हैं। इस तबाही के बाद का मंजर ऐसा था कि सिर्फ स्थानीय लोग इसकी चपेट में नहीं आए, बल्कि देश भर से घूमने आए लोग जो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर जाने वाले थे, वो भी इस त्रासदी की चपेट में आ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने वहां लगाए लंगर और पर्यटकों को स्थानीय मुसाफिरों की मदद की।